ओम जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान परशुराम साक्षात श्री हरि हैं, जो शाश्वत सत्य हैं, अजर अमर हैं, भगवान के आवेश अवतार हैं तथा असीमित वेग का देवी स्वरूप हैं, जो इस भौतिक जगत में सर्वत्र विद्यमान है। भगवान परशुराम मन की गति से चलते हैं, जिनका वेग असहनीय है। प्रभु करुणा और दया के सागर हैं। इनके स्मरण मात्र से भक्तों के सारे कष्ट विपदाएं दूर हो जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देश काल परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार पात्रों के चरित्र में समय समय पर विभिन्न महान लेखकों कवियों ने पौराणिक महान पात्रों की विवेचना की है। भगवान परशुराम के अक्षय अवतार को समझने के लिए उस समय की परिस्थितियों को समझ लेना बहुत आवश्यक है। उस समय सभी शक्तिशाली कमजोरों पर अत्याचार करते थे। स्त्रियों को जबरन अपहरण करके उठा लिया जाता था। ऋषि मुनियों सत्पुरुषों की हत्या कर दी जाती थी। ऋषियों के गुरुकुल जला दिए जाते थे। बलशाली राजा स्वयं को ईश्वर घोषित कर प्रजा पर अत्याचार करते थे। अनाचारी अत्याचारी इतने बढ़ गए थे कि सभी पीड़ित ईश्वर से प्रार्थना करते थे। पृथ्वी अत्याचारियों के पाप से अत्यंत व्यथित थी। यह समय सतयुग का अवसान काल और त्रेता का आरंभिक समय था, जिस समय आर्यावर्त में आज जो नदी विलुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी के तट पर गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, अंगीरा, गौतम, कश्यप आदि ऋषियों के आश्रम थे, जहाँ से वेदों की ऋचाओं के स्वर वंजित होते थे। सभी वैदिक सनातन धर्म का संस्कार स्थापित कर रहे थे। उसी समय पृथ्वी पर निरंकुश आक्रांताओं का आतंक चरम सीमा पर था। पृथ्वी त्राहिमाम कर रही थी। राजा सहस्त्रार्जुन के आतंक से सभी आतंकित और भयभीत थे। मानवीय गुण और संस्कारों की विकृति की पराकाष्ठा हो चुकी थी। नरबलि, पशु बलि जैसी प्रथाएं थीं। एक और ऋषि गुरुकुल के माध्यम से ज्ञान और आर्य संस्कारों का निर्माण कर रहे थे। उसी समय सहस्त्रार्जुन ने अपने ऋषियों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। भृगु व अन्य ऋषियों के आश्रम तहस नहस कर जलाए जा रहे थे। उसी समय पृथ्वीवासियों ने त्राहिमाम करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु इन अत्याचारियों से मुक्ति दिलाएं। आम जनता का जीना दुर्लभ हो गया है। असहायों पर अत्याचार चरम सीमा पर थे। कर्म पर विकृत मानसिकता हावी थी। भगवान श्री हरि ने धरा को आश्वासन दिया कि अत्याचारियों का नाश कर धर्म की स्थापना करने के लिए शीघ्र ही मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। मानव सभी निश्चिंत रहें। भगवान के पहले 5 अवतार आंशिक और आवेश अवतार माने गए हैं, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए गए थे और उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात अंतर्ध्यान हो गए। किंतु भगवान के छठे अवतार श्री परशुराम जी पहला पूर्ण अक्षय अवतार है। भृगुकुल गुरुकुल, जिसमें विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्म के नए अनुसंधान और आविष्कार किए जा रहे थे। भगवान परशुराम ने महर्षि ऋषिक के पौत्र और जमदग्नि के पुत्र के रूप में अवतार लिया। उनकी माता रेणुका थी
जो राजा रेणु की अवतार पुत्री थी। भगवान परशुराम का अवतार अजर अमर अक्षय है, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में सदैव विद्यमान है। उन्होंने त्रेता युग में भगवान श्री राम को वैष्णव धनुष सारंग भेंट किया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र और ज्ञान प्रदान किया, जो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को प्रदान किया, जो कि सदैव शाश्वत सत्य है। भगवान परशुराम का अवतार सबसे प्रचंड और व्यापक रहा। भगवान परशुराम ने असंख्य आधुनिक हथियारों का निर्माण किया। वे श्राप और दंड देने में दोनों में समर्थ थे। भगवान परशुराम राक्षस, दैत्य, अत्याचारियों के लिए आवेश अवतार तेजस्वी हैं और आत्मज्ञान आम जन साधारण के लिए सौम्य और सरल स्वभाव के और वरदानी हैं। उन्होंने नरबलि, पशु बलि का निषेध किया। उन्होंने कहा कि बलि देने का देवों से कोई संबंध नहीं है। इस वर्ण व्यवस्था को नई दिशा दी। उन्होंने कहा जो जिसका काम है वही उसकी जाति मानी जाएगी। इसके अनुसार कर्मानुसार जाति का निर्धारण किया जाता था। इसलिए सभी जातियों में भगवान परशुराम सर्वमान्य हैं। उन्होंने एक संस्कारी समाज की स्थापना की, जहां अराजकता एवं आतंकी तत्वों का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने संपूर्ण धरा को दुष्टों से मुक्त कर ऋषि कश्यप को दान कर दी। राजाओं को निर्णय लेने से पूर्व राजपुरोहितों से परामर्श लेना आवश्यक कर दिया। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस आर्यावर्त में जिस भी जाति में किसी भी व्यक्ति को अगर अपना गोत्र नहीं पता है तो उसका गोत्र कश्यप ही माना जाता है। भगवान परशुराम का चरित्र हर युग में, हर समय में अन्याय दमन चक्र के विरुद्ध सक्रिय और यथोचित प्रतिशोध की प्रेरणा देता है। भगवान परशुराम की सार्थकता सदैव हर युग में विद्यमान है, जो अदृश्य रूप से जगत के कल्याण हेतु अपनी दया और कृपा की वर्षा करते हैं, जो पृथ्वी पर बढ़ रहे अधर्म दुराचार का अंत कर धर्म की स्थापना करते हुए प्रकृति में संतुलन स्थापित करते हैं। जय श्री परशुराम, जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण की जय।